इसलिए मैं चाहता हूं कि असद आदमी क्योंकि बहुत देर से पेंडिंग में है, मैं उनको सेंडिंग में डालना चाहता हूं ताकि आपकी सारी मोहब्बतें उन पर निछावर हो जाएं। मैं 4 पंक्तियों से उसको बुलाना चाहता हूं। ये कहते हैं कि भरी वफा से मुझे कोई सुराही देना, भरी वफा से मुझे कोई सुराही देना, मेरे चमन को कभी तू न तबाही देना, मेरे अल्लाह मेरी आरज़ू यही इतनी, मेरे वतन को वफादार सिपाही देना। और इन पंक्तियों में अगर जान हो तब असद आजमी को अपनी तालियों से बुलाइएगा। बहुत ही नायाब हीरा है, बहुत कम उम्र में उसने शायरी का ये रास्ता तय किया और अपने जामताड़ा झारखंड का सबसे प्यारा दोस्त है। और 4 पंक्तियां इस दोस्त को दिया कि सभी रहमान वाले हैं, सभी भगवान वाले हैं, हमें गीता भी प्यारी है, हम ही कुरान वाले हैं, हमारे दुश्मनों सुन लो जरा औकात में रहना, न टकराना कभी हमसे, हम हिंदुस्तान वाले हैं। आइए असद आदमी, अब आपके माइक पर असद भाई एक प्यारा सा शायर असद आदमी, आप कामयाब करिए, आप ही करेंगे। हम लोग एक बार जोरदार तालियां आप बजाकर पूरे मुशायरे का इस्तकबाल करें। बहुत भीड़ है, सभी लोग नहीं बजा रहे, मुझे यहाँ से दिख रहा है कौन बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा है। शुरुआत में एक बार जोरदार तालियां, आप पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इस बहुत प्यारे मुशायरे का, हिंदू मुस्लिम एकता का ये मुशायरा। जी मैं सीधे सीधे कुछ ना कहते हुए अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी लोग मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। महफूज भाई मेरे भाई और रफीक अनवर साहब, इरफान भाई मेरे बड़े भाई, और अभी 1 हफ्ते पहले एक जलसा हुआ उसमें भी इरफान भाई की हाजिरी हुई थी। मैं खुशनसीब समझा था अपने आप को। हाफिज नाजिर साहब का ये मुशायरा, रफीक भाई और भी सभी हमारे मंत्री जी तशरीफ फरमा है, रणधीर सिंह जी और भी हमारे विधायक जी तशरीफ फरमा है। मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। हिंदू मुस्लिम एकता ये तो एक अपनी बात है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे तो हम हिंदू मुस्लिम मिलकर ही हमें रहना है, ना किसी के भगाने से कोई भाग जाएगा, ना किसी के बुलाने से कोई आ जाएगा। हमको मिलकर रहना है। हम मिलकर क्या बात कहना चाहते हैं, हम सभी लोग मिलकर जो कहना चाहते हैं, अगर मेरी बात एक शख्स तक पहुंच जाए और लग जाए कि आपको ये बच्चा सच्ची बात कर रहा है, ये असद आजमी सही बात कह रहा है, तब आप मेरी हौसला बढ़ाइएगा। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाइए, आप मेरा इस्तकबाल करिए, बिल्कुल नहीं कहूंगा। शेर अगर सच्चा हो तो एक शख्स मेरा साथ दे। पेश करता हूं सीधे सीधे, बिहारी भाई ने निजामत संभाल ली है और ये एक कवि के साथ साथ बहुत अच्छे नाजिम भी माशाअल्लाह हैं। बहरहाल ये आखिरी मुशायरा देखिए, इस मुशायरे में क्या क्या हो रहा है, ये आज की इस रात का अलमिया है। सीधे सीधे मैं पढ़ता हूँ, पूरे मुसलमानों की, पूरे हिंदू, पूरे कौमी एकजहती की बात करता हूँ। पूरा हिंदुस्तान का ये पैगाम, पूरे हिंदुस्तानी ये बात कह रहा है। सीधे सीधे पढ़ता हूं, 4 मिसरे समात फरमाएं। करगिल के शहीदों की उठ गया बेटा, वाह। पहला मिसरा, पहला लफ्ज बता दिया कि हिंदुस्तानी क्या चाहता। मैं किसी मुसलमान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ मुसलमान हिंदू आप चाहे कहें चाहे ना कहें वो भाई भाई हैं। जहाँ पर एक मुसलमान रहता है तो वहाँ पर एक हिंदू भी शान से रहता है, जहाँ पर एक हमारा हिंदू भाई शान से रहता है तो वहाँ पर मुसलमान भी शान से रहता है। अब यहाँ से मैं सिर्फ सच्चाई पेश करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ, सीधे सीधे समाप्त करें। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। अहले जिंदाबाद, असद आदमी जिंदाबाद करें कि करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है दूसरा मिसरा मंत्री साहब के दिल तक पहुंचेगा और इनके दिल से दुआएं निकलेंगी, इरफान भाई के दिल से दुआएं निकलेंगी। पेश करता हूं, सीधे सीधे सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं दे। जिंदाबाद, असद आदमी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जामताड़ा के लोगों जिंदाबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐसे मुशायरा होता है। अब मैं कहूंगा मुशायरा आप ऐसे जोरदार होता तालियां है। बजाइए, आप जोरदार तालियां बजाकर यहाँ से स्वागत करिए। अगर सारे हिंदुस्तानी ये चाहता है, याद रखेगा, हर ये शायर कौमी हर यकजहती का मुशायरा इतिहास जब हमें- लिखा जाएगा, जामताड़ा के लोगों को याद किया जाएगा। हमें ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौमी यकजहती का ये मुल्क ये है, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है। अगर बात मेरी सच्ची लगे तो एक शख्स मुझसे जुड़े। हाँ, हाँ, मंत्री जी की तरफ से आया है। मंत्री जी की दुआएं मिली मुझे, और ये दुआएं इनकी जो है ये पैसों में तब्दील हो रही जी, है। आओ, ये मैं बाइसे सनद समझता हूँ। सनद का मतलब होता है कि मंत्री जी के दिल तक मेरा ये शेर पहुँच गया, ये सनद बन जाया करता है। एक बार तालियां बजाइए आप मंत्री जी के लिए। भाई रणधीर सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। पेश करता हूँ, आप हजरात भी थोड़ा सा जुड़ जाएं। पढ़ता हूँ सभी लोगों को। जुड़ गया पूरा मुशायरा, ये जुड़ गया। मोहल्ला भी थोड़ा सा खामोश है। ये खामोशी का आलम उड़ गया, पूरा मुशायरा जुड़ गया। अच्छा, संजय साहब भी हमारे हैं जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने तमाम मोहतरम का, अपने तमाम बड़ों का, पैसा अपने थोड़ा तमाम संभाल हिंदू के भाइयों रखें, का पढ़ता हूं। हवाएं तेज सीधे हैं। सीधे समाज फरमाएं कि करगिल के शहीदों की बेटा, जागीर नहीं देंगे। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। मुशायरा हम क्या बात है, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। क्या बात है, वाह वाह, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को सलाम। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। सीधे सीधे पेश करता हूँ एक और शेर। अच्छा भाई नाला विधायक श्री रविंद्र महतो की तरफ से शुक्रिया तमाम विधायक, तमाम अपने जी। मंत्रीगण का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। सीधे सीधे पेश करता हूँ। हाँ। अब जो सरहद पर नौजवान है जी। उस नौजवान के अपने दिल को जहन में रखता हूँ, उस नौजवान की बात को अपने जहन में रखता हूँ। उस सरहद पर खड़ा नौजवान क्या सोचता है। हाँ। हमारी पहरेदारी करता है, पूरे हिंदुस्तान की पहरेदारी करता वाह है। बेटा, वाह। किसी हिंदू किसी मुसलमान की पहरेदारी नहीं करता, पूरा हिंदुस्तान है ये। यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान मुझे नजर आ रहा है, और इस पूरे हिंदुस्तान के हवाले से एक शेर देता हूं उनको जो कश्मीर को छीनने की बात करते हैं। सीधे सीधे पढ़ता हूं, आप तक समाज फरमाएं। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। भारत के तिरंगे की सौगंध है हम उनको। मिसरा लगे अगर आप हजरात के दिल तक पहुंचे तो एक एक शख्स तालियों की गड़गड़ाहट बड़ा बच्चे शेर आ को रहा है। नवाजिएगा। पेश करता हूं, सीधे सीधे सुने कि भारत के तिरंगे की सौगंध हैं हम उनको। भारत के तिरंगे की सौगंध है हम उनको, सौगंध है हम उनको। कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक एक लाइन कामयाब, जिंदाबाद। तस्वीर भाई जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान साहब ये की नोटबंदी में भी मोहब्बतें। 10-10 की नोट आ रही है माशाल्लाह। चलिए जी जी जी, सबको कबूल बहुत बहुत करिए, शुक्रिया। सबको बड़ा समझो। ऐनुल भाई यहाँ तशरीफ फरमा है। आपकी एक एक लाइन बड़ी है, ये नोट छोटा पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। इसको नोट किया जाए। पढ़ता हूँ सीधे सीधे, आप हजरात बताओ। बहुत अच्छा मुशायरा बहुत इस अच्छा वक्त उठ पढ़े, चुका है, जिंदाबाद। और इंशाल्लाह आखिर इससे तक अभी छोटा भाई मेरा बेटा, मैं इसका चचा हूँ,
अनिल भाई मेरे भाई हैं, ये इसका सगा भतीजा है, और अनिल भाई मेरे भाई हैं, तो ये मेरा बेटा हुआ। और मुझे चचा कहता भी है माशाअल्लाह। अनिल भाई आ गए, अनिल भाई मेरे दोस्त। आखिर इससे तक इस बच्चे को भी आप अपने दुआओं से नवाज दीजिएगा। और आखिर में इंशाअल्लाह आप सुफियान को भी बहुत अच्छा सुनेंगे। पढ़ता हूँ सीधे सीधे शेर आप तक पहुंचाता हूँ, समाज फरमाएं कि भारत के तिरंगे की सौगंध हैं हम उनको, भारत के तिरंगे की सौगंध हैं हमें उनको, सौगंध हैं हम उनको, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं क्या बात देंगे, तुम अपने पड़ोसी हो जो मांगो तो दे देंगे। पड़ोसियों का हक अदा करना भी हिंदुस्तान तुम अपने पड़ोसी हो जो मांग तो दे दे। बिहारी लाल अंबर भाई, पड़ोसियों का हक अदा भी करना हिंदुस्तान जानता है। जी, जी। पेश करता हूँ सीधे सीधे, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं जी, माशाअल्लाह। बेटा, पढ़ता हूँ सीधे सीधे, सुने कि तुम अपने पड़ोसी हो जो मांगो तो दे देंगे, तुम अपने पड़ोसी हो जो मांगो तो दे देंगे, लेकिन किसी हालत में कश्मीर नहीं देंगे, लेकिन किसी हालत में कश्मीर नहीं देंगे। अब आइए दोस्तों, आपने बहुत अच्छा इस मुशायरे को सुना। इस मुशायरे के उन्वान से एक नज्म के सिर्फ चंद शेर मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद कौमी यकजहती के हवाले से एक नज्म पढ़ूंगा, आखिर में जाते जाते एक गजल आपको सुनाऊंगा जो मेरा जी चाह रहा है सुनाने का। जितने भी हमारे उलमा हजरात, जितने भी हमारे तलबा हैं, उस गजल वो मेयारी गजल है, वो प्रदेश वाले भाइयों के लिए गजल है, उसको मैं जरूर सुनाऊंगा। पेश करता हूँ सीधे सीधे एक मतलब 2-3 शेर और आप तक पहुंचाता हूँ। हिंदू मुस्लिम यकजहती का ये देश, पढ़ता हूँ सीधे सीधे, समाज फरमाएं। इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, मुसलमान है यारो, इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, मुसलमान है यारो, इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है यारो, इंसान है यारो, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है यारो, इंसान है यारो, हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, मरना है सभी को, हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, मरना है सभी को, हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, हर आदमी दो रोज का मेहमान है यारो, मेहमान है यारो, हर आदमी दो रोज का मेहमान है यारो, मेहमान है यारो। आइए दोस्तों, अब सीधे सीधे एक मतला और 2-3 शेर और आप तक पहुंचाता हूँ, उसके बाद कौमी यकजहती के हवाले से एक नज्म आपको सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। पेश करता हूँ सीधे सीधे एक मतला और 2-3 शेर आप तक पहुंचाता हूँ, समाज फरमाएं। वतन परस्ती का, वतन परस्ती का
जज्बा जवान रखते हैं, वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं, वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं। बहुत संभाल के, बहुत संभाल के पुरखों की आन रखते हैं, बहुत संभाल के पुरखों की आन रखते हैं। और ये शेर मैं अपनी जानिब से उन तक पहुंचाता हूं जो हमको कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता, हिंदू हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। कौन कहता है? सीधे सीधे वहां तक मैं शेर पहुंचाना चाहता हूं, बिलखुसूस पढ़ता हूं समाज में। ये कहे दो दुश्मने हिंदुस्तान से जाकर, 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 हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत संभाल के पुरखों की आन रखते हैं। वाह वाह, असद आजमी साहब, असद आजमी साहब, नहीं नहीं, एक गजल जो कहा था आखिरी में बेटा वो पढ़ दो। असद भाई आखिरी में एक गजल पढ़ दो बेटा, इतना इतना अच्छा पढ़ रहे हो। ऊपर देखो, बहुत वैसे तो है, बहुत सारे लोगों की सबको ये ऊंचाई नहीं मिलती बेटा। हम देखो इतनी उम्र के हो गए, हमको ये सब नहीं मिला, और हमारे सामने आपको मिल जाएगा तो उसमें से हम आधा ले लेंगे। मैं जा नहीं रहा था, मैं देख ये रहा था कि जामताड़ा वाले मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जी जी, ये मुझे पलटकर बुलाते भी है या नहीं बुलाते हैं, लेकिन समझ में आ गया कि सिर्फ चंद लोग मोहब्बत करते हैं। अब ये समझ में आ गया सभी लोग मोहब्बत करते हैं, तो अगर तालियां आप बजा देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, बड़े सारे लोग हैं। चलिए इस मोहब्बत का इंशाल्लाह मैं हक अदा करूंगा। नाजिर भाई जब मुझे फोन करते हैं तो इस कुर्ब जवार का जितना प्रोग्राम होता है, हाफिज नाजिर कबीर डी से भी हैं, आफ्ताब भाई हैं, नाजिर भाई है, ये जामताड़ा गवाह है इस बात का, महफूज भाई हैं, रफ़ीक अनवर साहब हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि एक फ़ोन जाता है तो मैं आ जाता हूँ, मैं कोई पेमेंट की बात नहीं करता। ये जामताड़ा वालों की मोहब्बत है कि मैं बगैर पेमेंट के भी आ जाया करता हूँ। ये आपकी मोहब्बत है। ये आ नहीं जाते, अपने लिए तालियां बजाने की आप इतनी मोहब्बत करते हैं। ये आ नहीं जाते, ये यहीं रह जाते हैं, ये जाते ही नहीं। और जैसे ही कोई बुलाता है तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेनों का कोई भरोसा नहीं है, इनको सिर्फ भरोसा है तो आपका। चलिए बहरहाल मैं सीधे सीधे आप तक पहुंचाता हूं। माँ के हवाले से मुझसे हुक्म हुआ है, सुफियान मेरा छोटा सा बच्चा, आपका बच्चा है ये, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि बहुत दूर तक इसका सफर तय रहे। जल्दी बड़ा होगा, सीधे सीधे, हाँ सीधे सीधे पढ़ता हूँ पूरे। आप अपने जहन में उस 4 शेर को रखें, आप अपनी माँ को अपने जहन में रखें। पढ़ता हूँ सीधे सीधे बतौर खास समात फरमाएं। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल, सभी आंचल से अच्छा है। सिर्फ चंद लोग से काम नहीं चलेगा। दूसरा मिसरा ऐसा आने वाला है कि ये आगे की सब जितनी बैठी हुई है, ये चेयरमैन हजरात, ये मंत्री हजरात, ये विधायक हजरात, कुर्सियों का ही तो झगड़ा है, लेकिन कुर्सियां ये पाने के बाद भी बोलना जानते हैं, मुशायरा बहुत अच्छी तरह सुनना जानते हैं। मैं बहुत देर से बैठकर देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं, ऐसा मैं नहीं देखता। उत्तर प्रदेश में हमारे मंत्री जी लोग आते हैं, ऊपर बैठते हैं, सीधे यहीं से चले जाते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने इन्हें जिताया है ये उन्हीं के बीच में जाकर बैठते हैं।
अरे क्या बात है, वाह वाह ये एक वाह। अलमिया मुझे गीत देखने गाएं। को मिल रहा है जामताड़ा की सरजमीन पर। मुझे लग रहा है कि वाह झारखंड वाह, में ऐसा ही असद होता है। असद भाई इनकी- ताउम्र आपका गीत गाएंगे जी। अब जितनी उम्र बची है खुशियों में बीत जाएंगे। अब एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जो जीते हैं अगला भी जीत जाएंगे। जी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बाहर से कोई भी आने वाला देखे तो वो कंफ्यूज रहे कि यहाँ पर कौन मंत्री है। वो मंत्री जी ये खुद कहते हैं कि हम खुद एक समाज हैं, हम खुद एक जनता हैं, हम खुद जनता के बीच में बैठे, हमें पहचानना बहुत मुश्किल है। हम कोई भेदभाव आपस में नहीं रखते। सीधे सीधे पढ़ता हूँ, आपको शरीक करता हूँ, आपके हवाले से पढ़ता हूँ, सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा चल सभी आंचल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा चल सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। लगा दे क्या बात है बेटा, मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा चल। अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है तू, अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है तू, नमाजें पढ़ रही है तो कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। क्या कहा, टाट हर मखमल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा चल। और वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश रहा करती है कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी बने, मेरा सहारा बने। 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं। आखिरी का मिसरा एक एक शख्स इंशाअल्लाह अपनी दुआओं से नवाजेगा। पढ़ता हूं सीधे सीधे, सुने। जो वाले दैन का खादिम जवां बेटा नहीं होता, जो वाले दैन का खादिम जवां बेटा नहीं होता तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता, तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। आखिरी के मिसरे में अगर आपको लगे कि सच्ची बात कही जा रही है तब जुड़ जाइएगा। अंबर भाई पेश करता हूं सीधे सीधे, सुने। जो वाले दैन का खादिम जवां बेटा नहीं होता तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता, मगर माँ की असल में ये बहुत खुशी हो गई बेटा, तुमने आज ये आंसुओं से तर कर दिया मेरा दामन, और ये दामन जो कभी भी मेरा सूखा नजर आया। अब मेरे दोस्त, तुमने आज मुशायरे को लूट लिया, इस कदर लूट लिया कि आज से इस मुशायरे में असद आजमी अगर नहीं आएंगे तो समझ लीजिए मुशायरा ना करवाना। असद आजमी हर साल अब आते रहेंगे इस मुशायरे में। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए नाज़िम मुशायरा के लिए। जी दिल करे तो मेरे लिए भी थोड़ी सी मैं बजा सब फूल दीजिए। पालाना चाह रहा था बेटा, लेकिन इन फूलों ने भी धोखा दे दिया। सिर्फ क्योंकि इस बेवफाई में, इस प्यार में, इस बेवफाई का कोई भी झरोखा नहीं होता, कोई भी रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता। तो माँ बाप के कदमों में फना कर दो जिंदगी, यही वो रिश्ता है जिसमें कभी धोखा नहीं होता। महफूज भाई, आज इन फूलों ने धोखा दे दिया।
नहीं तो ये 5 किलो इसके ऊपर रख देता। ये जावेद भाई, महफूज भाई ये बैठे हुए हैं माशाल्लाह। जाते जाते इनको मैं वो परदेश वाली नज्म जरूर सुनाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था तो जलसे में फरमाइश करने लगे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा, उसको मैं यहाँ पढ़कर जाऊंगा इंशाल्लाह। पेश करता हूँ सीधे सीधे ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ, समात फरमाएं। जो वाले दैन का खादिम जवां बेटा नहीं होता तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता। मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। भाई दोस्तों, सीधे सीधे उस गजल का मतलब आप तक पहुंचाता हूं, बिल्कुल संजीदगी से आप सुनिएगा। अब मैं बिल्कुल आपसे मना करूंगा कि आप हंगामा ना करिएगा, इस गजल का एक एक शेर सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस गजल का एक एक शेर आपके दिल की तर्जुमानी करेगा, आपके दिल तक पहुंचेगा। जितने भी लोग संजीदगी से सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। पेश करता हूं, सीधे सीधे मतलब पहुंचाता हूं, समात फरमाएं। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। कोई भी आदमी जब सऊदी और दुबई जाता है तो उसकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं जो उसको लेकर जाती हैं। किसी को शौक नहीं होता अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर, अपनी माँ को, अपने बाप को छोड़कर जाने का। उस मजबूरियों को अपने जहन में रखें और सीधे सीधे मतलब गजल का आप तक पहुंचाता हूँ, सुने। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। धड़कने बन की तेरे दिल की तेरे पास रहूं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। घर की मुझसे ये परेशानी न देखी जाती, घर की मुझसे ये परेशानी न देखी जाती। और टूटी हुई चरपाई न देखी जाती, और टूटी हुई चरपाई न देखी जाती। मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे। कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा, मैं न जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। और बिलखुसूस ये भी एक बहुत खूबसूरत बंद उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने जहन में रखें जिनके वालिद मोहतरम 2 साल, 2.5 साल, 4 साल के बाद सऊदी अरबिया से या बाहर ममालिक से चल कर आते हैं। पेश करता हूं, उन बच्चों को अपने जहन में रखें और बंद पढ़ता हूं, समात फरमाएं कि काले बादल जो गरीबी के सनम छाए हैं, काले बादल जो गरीबी के सनम छाए हैं। फूल से चेहरे मेरे बच्चों के मुरझाए हैं। मुफलिसी के सया बादल को हटाने के लिए घर में खुशियों के नए दीप जलाने के लिए। गम तुझे मेरी जुदाई का तो सहना होगा, बिन मेरे तुझको तो हर हाल में रहना होगा। कैसे परदेस न जाऊं बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।
कैसे परदेस ना जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। अब आप जुड़ जाएं, अब आप थोड़ी सी तालियां बजा दीजिएगा इस बंद पर। सीधे सीधे पढ़ता हूं, पहले बंद सुन ले उसके बाद तालियां बजाएं। बहुत ज्यादा समझदार है मुझे पता है। पढ़ता हूं, सीधे सीधे सुने कि मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। चंद कौड़ी पे भला कैसे गुजारा होगा। चंद कौड़ी पे भला कैसे गुजारा होगा। कर्ज ख्वाह घर का लगाते हैं हमेशा चक्कर। उनकी आवाज लबे बाम से होती है सेहर। डांट मालिक की मेरा जीना तो दूभर है किया। मैंने रुख इसलिए परदेस का दिल बर है किया। कैसे परदेस ना जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। अब बिहारी लाल अंबर भाई, अभी तक तो सिर्फ जाने जाने की बात होती है, लेकिन 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद जब हस्बैंड के वापस आने की बात होती है तो उस वक्त उसके बच्चों पर क्या गुजरती है, क्या खुशी का माहौल होता है, उस वक्त उसकी बीवी का क्या हश्र होता है, उनका क्या माहौल होता है। अब आपका जहन अगर वहां तक पहुंच जाए, उनके आने तक आपका जहन पहुंच जाए तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा। आखिर में जाते जाते आप तालियां वालियां बजाकर मुझे यहाँ से विदा कर दीजिएगा, रुखसत कर दीजिएगा। पढ़ता हूँ, सीधे सीधे समाअत फरमाएं कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। बिहारी भाई आपके हवाले से पढ़ता हूँ, सुने कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना। खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना। ऐशो आराम होंगे, रंज की दूरी होगी। चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। ऐशो आराम होंगे, रंज की दूरी होगी। चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी। पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओगी। कैसे परदेस ना जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। कैसे परदेस ना जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। इस बंद को मैं फिर एक बार और पढ़ता हूं, लेकिन आप तालियां बजाकर आखिरी बंद पर मुझे रुखसत कर दीजिएगा। बहुत अच्छा आज का ये मुशायरा चला आखिर के हिस्से में। सीधे सीधे पढ़ता हूं, समाअत फरमाएं कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना। ऐशो आराम होंगे, रंज की दूरी होगी। चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी। पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओगी। कैसे परदेस ना जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। कैसे परदेस ना जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ा भाई जो है। तन्हाइयों के गारू में अरे मुद्दत से कैद था। और रोशन चराग बन के अरे मुझे आप मिल गए। अपने वतन में लौट के आए तो ये लगा जैसे किसी यतीम
बाप मिल गए जैसे, और रोने का मन करता है, रोने का मन करता है, सब कुछ इसके शेरों पर खोने का मन करता है। बड़े बड़े हैं लोग ये बैठे जमताड़ा की महफिल में, पर इस महफिल में ये दिल बच्चे जैसा होने का मन करता है, बच्चे जैसा होने का मन करता है। ऐ माँ तेरी गोदी से अच्छा कौन मिलेगा अब दामन, इसमें सारी उम्र को अब फिर सोने को मन करता है। और ये नहीं कहा मेरे मित्रों, ये कहा कि 85 हकीकत से इसे, विधायक साहब, मंत्री साहब, हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता। 85% पब्लिक इसी धोखे में रहती है। नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीबी को, कभी सोचा है तेरी माँ फटे कपड़े में रहती है। नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीबी को, कभी सोचा है तेरी माँ फटे कपड़े में रहती है। अब घर में उद्दंड बेटा है, तब असद भाई के शेरों से निकलता है ये मेरा शेर, कलम नहीं उठाएंगे, मुंह उठाएंगे, शेर को बनाएंगे आपके बीच में। अगर माहौल बन गया तालियों से नवाजिएगा कि घर में मचाए बवाल बैठा है, घर में मचाए बवाल रखा है, बाप की दवा हफ्तों से टाल रखा है, अब कुत्तों की परवरिश करता है ऐसी कारों में, अब बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल रखा है। कुत्तों की परवरिश करता है ऐसी कारों में, अब बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल रखा है। अब कहते हैं हम अपने पुरखों का जमाना भूल गए, मेहमानों को घर में बुलाना भूल गए, अब बीबी की फरमाइश पूरी करने में बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए। ऐसे मेरे दोस्त असद आजमी ने आज जो मुशायरा लड़खड़ाते हुए मुशायरे को पहले जमाया खूब, इसके बाद ये मुशायरा जब जम गया तब उसमें असद आजमी आके रम गया, तो यहां से कोई भी सामाइन बहुत कम गया, जो भी आया वो यहीं थम गया। तब अंबर भाई ने क्या कहा, धुक्कुर धाय आन्हर पीसे कुक्कुर खाए। इसलिए कि थोड़ा बोझिल हो गया है, थोड़ा आनंद ले ले, ताकि मैं अपने भाई परवेज आलम कासमी साहब को बुला सकूं। धुक्कुर धाय आन्हर पीसे कुक्कुर खाए। अब हमारे यहाँ योगी सरकार आ गई, अब मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी चाटे दोना में। मोदी योगी दोनों परानी, न उनके शादी न उनके शादी, दोनों जने पराना। तो मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी चाटे दोना में, ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमलदास बिछौना में। ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमलदास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है, हाय हाय धुक्कुर धाय आन्हर पीसे कुक्कुर खाए। अब 1 मिनट अंबानी की खबर ले ले, अंबानी की। अंबानी के जियो सिम से सबसे ज्यादा प्रभाव लड़कियों पे पड़ा, तो बिटिया जियो कसिम लइके घूम रही है बागी में। बिटिया जियो कसिम लइके घूम रही है बागी में। बहू व बेटवा अलगे होई गए रोटी से कै आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए धुक्कुर धाय आन्हर पीसे कुक्कुर खाए। अब कहते हाफिज नाजिर साहब अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते हाफिज नाजिर साहब अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके फिर रहे न कोई मौन यहाँ। बड़े गजब के कवि है हम यह बोली निकरे टाय टाय धुक्कुर धाय आन्हर पीसे कुक्कुर खाए।